नमस्कार। आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा क्यों नहीं दुनिया की सरकार या फिर भारत की सरकार ही अधिक मात्रा में नोटों की छपाई कर देश की गरीबी दूर कर देती है। तो क्या भारत में भी ऐसा किया जा सकता है? भारत में नोटों की छपाई कौन करता है? भारत में नोटों की छपाई की प्रोसेस क्या है? नोटों की छापने की आइडियल कंडीशन क्या है? नोटों की छापने के पीछे सरकार और आरबीआई के बीच में रिलेशंस क्या है? इन्हीं सब बातों को जानने की हम लोग कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि भारत में नोटों की छपाई कैसे होती है। तो हमारे यहाँ जो नोटों की छपाई होती है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इस पे केवल और केवल मोनोपोली जो है आरबीआई के पास है। और आरबीआई जो है आरबीआई एमआरआर के तहत नोटों की छपाई करती है। इसका पूरा नाम होता है मिनिमम रिजर्व रेशियो। इसके तहत होता क्या है कि आरबीआई अपने पास 115 करोड़ इंडियन रुपए का गोल्ड रखती है और 85 करोड़ इंडियन रुपए की वैल्यू का फॉरेन करेंसी अपने पास रखती है। फॉरेन करेंसी अपने पास रखती है और ये टोटल 200 करोड़ इंडियन रुपए रख के आरबीआई जितना चाहे उतना नोटों की छपाई कर सकती है। तो शुरुआत में जिस समय हम लोग आजाद हुए थे उस समय पैसे की बहुत जरूरी थी और भारत सरकार तत्कालीन नेहरू गवर्नमेंट ने आरबीआई से बड़ी मात्रा में नोटों की छपाई कराई। इससे हुआ यह कि मार्केट में नोटों की तो भरमार हो गई, बट जिनको चाहिए, जो सर्विस चाहिए, जिसके लिए पैसा देना, उस सर्विस का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसके साथ देश में इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई बढ़ने लगी और साथ में आगे इसी तरह चलते चलते 1964 आते आते भारत में महंगाई आसमान छूने लगा था। उसके बाद सरकार ने कहा कि नहीं, आरबीआई आप नोटों की छपाई को हैंडल कीजिए और आरबीआई 1956 में अपने लागू किए गए इस एमआरआर सिस्टम को काफी मजबूत करती है और नोटों की छपाई अपने हाथ में लेती है। और भारत सरकार क्या करती है कि नोटों की छपाई के पीछे जो लीगल बैकिंग है, जो बैकिंग है, यह दे देती है आरबीआई को। आरबीआई नोटों की छपाई शुरू करती है और 1993 में 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई एग्रीमेंट, जिसके तहत गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से आरबीआई को छूट दे दिया कि देश में कौन सी नोट छपाई होगी, कितनी छपाई होगी, इस सब का अधिकार आरबीआई आपके पास रहेगा और देश में आप नोटों की छपाई कीजिए। और यह जो एग्रीमेंट था ये 1996 से अपने फोर्स में आया, इफेक्ट में आया और तब से नोटों की जितनी भी छपाई होती है वो आरबीआई ही करती है। बट थोड़ा सा ऐसे समझिए फिर क्यों नहीं आरबीआई अधिक मात्रा में नोट छापती है? तो इसके लिए आप इकोनॉमी का एक रूल होता है उसको थोड़ा सा समझिए, जिसको हम लोग कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई का रूल। डिमांड एंड सप्लाई का रूल सिंपल यह कहता है कि जब भी किसी वस्तु का मार्केट में डिमांड बहुत हो बट सप्लाई कम हो तो उस वस्तु का जो वैल्यू है आगे बढ़ने लगता है, मतलब इंक्रीज करता है। और जस्ट इसके वाइस वर्सा यह होता है कि अगर डिमांड तो काफी उसका क्या है, ज्यादा है, बट सप्लाई कम है तो उसका दाम बढ़ेगा। और उसकी जो सप्लाई है अगर ये कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, सॉरी, अगर वस्तु की सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होता है तो उसकी जो प्राइस है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती है। इसका लाइव एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि वर्तमान में टमाटर की जो कीमत है लगभग 200 के पार जा रहा है, बट कभी कभी एक ऐसा भी समय आता है जब टमाटर की कीमत 10 रुपया में 2 केजी मिल जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उस समय क्या होता है ना कि मार्केट में टमाटर की सप्लाई तो काफी ज्यादा हो जाती है बट उसकी जो कंजम्पशन है, डिमांड है, या तो स्थिर बने रहती है या फिर डिक्रीज कर जाती है। बट वर्तमान में ऐसा हुआ है कि टमाटर का मार्केट में सप्लाई ही कम है और डिमांड बढ़ रहा है, इसीलिए टमाटर का प्राइस बढ़ रहा है। सेम होता है इंडियन रुपये के साथ ही। अगर सरकारें या फिर किसी भी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, अधिक सेंट्रल बैंक जो है अधिक मात्रा में नोटों की छपाई कर देती है, बट नोट से आप क्या करेंगे? आप सर्विस का डिमांड करेंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे, आप बंगलो बनाएंगे। अगर उनकी भरपाई कम हो जाती है तो अल्टीमेट देश में महंगाई बढ़ने लगता है और इंटरनेशनल स्तर पर रुपये की बड़ी ही पिटाई होती है और देश की इकोनॉमी नेगेटिव रूप से प्रभावित होता है। तो नोटों की छपाई की आइडियल कंडीशन क्या है? तो हमारे यहाँ जो आरबीआई फॉलो करती है उसको हम लोग कहते हैं आइडियल जो कंडीशन होता है यह होता है कि अगर देश की जीडीपी, मतलब जो देश का ग्रोथ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर ये 6% के हिसाब से ग्रो करता है तो आरबीआई भी जो नोटों की छापने की प्रोसेस ये भी 6% के हिसाब से रखती है। इससे होता ही है कि एक बैलेंस बना रहता है, मतलब जितनी सर्विस देश में डेवलप हो रही है उतनी नोटों की छपाई बढ़ता है। इससे एक देश में बैलेंस बना रहता है और इंटरनेशनल स्तर पर भी रुपये की जो सम्मान है, जो वैल्यू है, ये एक स्थिर बना रहता है।
और यही कारण है कि देश में जितनी भी सरकारें अधिक मात्रा में नोटों की छपाई नहीं करती है, एक बैलेंस रूप में करती है। जितनी देश की जीडीपी बढ़ेगी उतनी ही परसेंट के हिसाब से देश की नोटों की छपाई बढ़ाया जाता है। भारत में वर्तमान में 4 जगह आरबीआई नोटों की छपाई करती है और 4 जगह है, देख लीजिए थोड़ा सा। एक है सालबोनी, एक है देवास, एक है आपका नासिक जिसको हम लोग कहते हैं, एक है आपका नासिक और चौथा मैसूर है। देश में 4 जगह ही आरबीआई की जो सिस्टम लगा हुआ और यहीं पे नोटों की छपाई की जाती है और देश में यही नोटों की छपाई की प्रोसेस है। थैंक यू।